नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आर्य यादव और मैं तुमसे बड़ों का आशीर्वाद चाहूंगा। तो आज मैं आया हूँ कुछ अमेजिंग फैक्ट के साथ। तो वो फैक्ट है हमारे सूरज के बारे में। ये आपके जनरल नॉलेज में आ सकते हैं, तो हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए अब उन फैक्ट को जानते हैं बहुत जल्दी। तो हमारा फर्स्ट फैक्ट है, सूरज बहुत गर्म है। वो तो सभी को पता है गर्म है, लेकिन एक दायरे के हिसाब से उसे मापा गया है। तो सूरज का जो तापमान है वो 5500 कहा जाता है। सोचिए, 5500 डिग्री सेल्सियस। और जो सूरज का कोर है उसे 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। सोचिए, इतना गर्म है। तो हमारा जो थर्ड फैक्ट है, सॉरी, गलती से थर्ड बोल दिया। सेकंड फैक्ट है, वो है सूरज एक तारा है। ये तो सभी जानते हो तारा है, लेकिन हमें वो इतना बड़ा इस वजह से दिखता है क्योंकि वो हमारे बहुत पास है। आपको पता है, अगर हम प्लूटो से इसे देखें ना, तो प्लूटो सूरज एक तारा ही है, यानी कि मैनुअल तारा, जैसे हमारे अर्थ से दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर है, बट वो बहुत बड़े होते हैं, जुपिटर से भी बड़े। आपको पता है, सूरज से भी बड़े तारे हुआ करते हैं। तो हमारा थर्ड फैक्ट है, सूरज बहुत बड़ा है। अब जानते हैं कि सूरज बहुत बड़ा है, लेकिन सूरज के अंदर 13 लाख पृथ्वी, समझ सकते हैं, 13 लाख पृथ्वी यहाँ। लेकिन चांद के अंदर बस 50 समाते। सोचिए सूरज कितना बड़ा है। तो तो हमारा चौथा फैक्ट है, सूरज हमें गर्मी और रोशनी देता है। आप तो जानते हैं सूरज हमें रोशनी देता है और गर्मी भी देता है। बट अगर सूरज ना हो, इमेजिन करिए अगर सूरज ना हो, तो धरती एकदम अंधेरी हो जाएगी, एकदम अंधेरी। चाहे दिन हो या रात, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं होगा, हमेशा रात। और अगर सूरज गायब हो जाए तो एक और प्रॉब्लम आती है, हमारी ठंडी एकदम प्लूटो से भी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी। प्लूटो तो कम है, प्लूटो से भी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सूरज हमें जो गर्मी देता है ना, वो गर्मी हमारे अर्थ के तापमान को कंट्रोल करती है। अगर वो ना हो तो हमारी धरती खत्म। आप जानते ही होंगे कि सूरज गैसों से बड़ा होता है। और ये मेरा फैक्ट है छठवां। तो फिर सूरज गैसों से भरा हुआ है। उसके अंदर 74% तो हाइड्रोजन है और 24% हीलियम। आपको पता है सूरज हमारे सौर मंडल का केंद्र है। लेकिन मैं एक चीज हर बार बोलना भूल जाती हूँ, क्योंकि आज मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। ये कौन सा फैक्ट है? और मैंने कई सारी गलतियां कर दी यार। सॉरी मेरी इन गलतियों के लिए। ये हमारा छठा फैक्ट है, वो तो हमारा पांचवा था, सॉरी। तो फिर सूरज हमारे सौर मंडल का केंद्र है, जिसके सारे प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। यानी कि सारे नहीं, बस मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून ही लगाते हैं। बाकी और प्लूटो, मतलब जित मेन मेन ही लगाते हैं। और सारे और भी लगाते हैं, लेकिन मेन ज्यादा लगाते हैं, मेन को ज्यादा माना जाता है। हमारा सेवेंथ फैक्ट है कि जो सूरज है ना, उसके बिना पेड़ पौधे भी नहीं जीवित रह सकते। यानी कि सूरज के बिना धरती ठंडी होगी, हम अंडरग्राउंड बनवा सकते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड भी हम जीवित नहीं रह पाएंगे। पता है कैसे? क्योंकि जो सूरज की किरणें होती है ना, उन्हीं के कारण पेड़ अपना खाना बनाते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? और अगर वो फोटोसिंथेसिस करेंगे ही नहीं, तो उन्हें खाना कहाँ से मिलेगा? अगर खाना ही नहीं मिलेगा, जीवित कहाँ से रहेंगे? मान लीजिए अगर कोई इंसान है, उसने खाना नहीं खाया है, मर तो जाएगा ही। ऐसे पौधों का भी होता है, वो तो मर जाएंगे, तो हम जीवित कैसे रहेंगे? यानी कि पूरा 100% चांस है कि अगर सूरज, वैसे भी अब सूरज की एज कम हो रही है, ज्यादा नहीं बची है। तो फिर जब सूरज खत्म होगा, तो साइंटिस्ट कुछ टेक्निकल लगा रहे हैं कहीं पे और जाने का। तो फिर अगर सूरज ना रहेगा ना, तो फिर हम जीवित बिल्कुल नहीं रह सकते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि मैं ऐसे और अमेजिंग फैक्ट बनाऊं कि ना बनाऊं। थैंक यू।